बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, सिंप्लीफाई। अच्छा, पहले देखें कुछ कंडीशंस हैं कि हमें ये जो है कोई भी वेरिएबल है तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर ए पे पावर 0 है तो इजिकल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ देखें ए की पावर माइनस पी है, तो अगर इसको हम नीचे लाना चाहें तो ये माइनस पी 1 ओवर के साथ ये प्लस पी बन जाएगा। इस तरह ए पावर प्लस पी है, अगर इसको 1 ओवर के साथ लिखना चाहें तो ए पावर माइनस पी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ देखें ए पावर 1 ओवर पी, इसका मतलब क्या है, ये पी रूट ऑफ ए है, पी रूट ऑफ ए। अच्छा, ये क्या है, अब देखें यहाँ ये अंडर रूट होता है, जो ये आपका अंडरस्टूड है कि हम नहीं भी लिखें तो इसका मतलब होता है ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो जब हम यहाँ बाहर इसको लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ समझ लें आपको 2/1 था तो ये 1/2 रह जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स हैं। अच्छा, रूल फॉर सेम बेस। देखिए हमारे पास अगर बेस सेम होगी, अब यहाँ पे ए क्या है, ए पावर एम, ए बेस है, एम पावर है। यहाँ क्या है, ए बेस है और ये एन पावर है। अब देखें जो बेस अगर सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन में ये पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, हमारा रूल नंबर 1 है। अच्छा, दूसरा रूल हमारा नंबर क्या है, ये ए अपॉन ए एम अपॉन ए एन। देखें यहाँ ही बेस सेम है तो जो ऊपर जाके ये माइनस हो जाती है। ये जैसे यहाँ आपको बताया था कि अगर यहाँ प्लस में है तो माइनस में चली जाएगी, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा ये सेकेंड रूल हो गया हमारा। और थर्ड रूल हमारा क्या है कि अगर ये पावर पे पावर है, पावर टू पावर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, हमारा थर्ड रूल है। अच्छा, फिर ये रूल आ गया हमारे पास फॉर सेम इंडेक्स या पावर। ये हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ये सब एक चीज़ है, इंडेक्स और पावर एक्सपोनेंट सभी एक ही चीज़ है। अब यहाँ क्या है देखें, अब यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। अगर पावर सेम हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर ऊपर आ जाएगी। इसी तरह डिवीजन में भी ऐसी कि अगर यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है और यहाँ बेस डिफरेंट है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। हमारा रूल 5 आ गया। और ये जैसे हमने दिया है, अब यहाँ पे क्या, ये nth रूट है ऑफ एक्स, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये 1/n, जिससे हमने यहाँ लिखा था अंडर रूट में। अच्छा, इसमें क्या कहलाता है ये, इन दिस केस x इज कॉल्ड द रेडिकेंट। तो x जो अंदर होता है वो रेडिकेंट कहलाता है और n जो होता है इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रूट, ये यानी nth रूट हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं √16। अच्छा, इसको हम 2 और 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ कैसे कर सकते हैं, हम इसको 16 पावर क्या हो गई, हाफ हो गई। अब ये 16 क्या था, 4 स्क्वायर होता है, कैंसिल आउट आ गया आपका 4। इस तरह ये 6 रूट है। या इसको यहाँ दोबारा लिख दूँ मैं, ये 6 रूट ऑफ 64 इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको 64 को 2 पावर 6 लिख सकते हैं, तो ये पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने, अच्छा अब हम चलते हैं अपने सम्स की तरफ। अब देखें ये हमारे पास बहुत ही इजी सम्स हैं। अब देखें सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये हमें दिया है 10, और इसकी पावर टू पावर क्या होता है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब हो गया 10 और 3 × 2, तो ये हो गया 10 पावर 6, यानी कि 10 पावर 6 का मतलब हम 6 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ क्या आ गया, आप कर देंगे 2 आ गया, पावर टू पावर है तो 3 × 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पावर 6। अच्छा, 2 पावर 6 क्या होता है, हमें मालूम है कि इसका मतलब है तो 6 टाइम्स लिख दें उसको, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास
2 पावर 6 64। अच्छा, कुछ पावर आपको याद रखनी चाहिए। अब जैसे आपको पता है 2 क्यूब क्या है, 2 क्यूब होता है आपका 8, 2 पावर 4 क्या होता है, वो होता है आपका 16, इस तरह 2 पावर 5 क्या होता है, वो 32, और 2 पावर 6 क्या होता है, वो आपका 64। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ आ जाएं, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे ये भी पावर टू पावर है, पावर ऑफ पावर, तो -2, और ये आ गया हमारे पास 2 × 2, तो ये आ गया हमारे पास -2, और पावर आ गया हमारे पास ये 4। अच्छा, अब देखें, जब भी आपका पावर इवन होगा, यानी कि अगर ये हमारे पास कोई निगेटिव है और इसकी पावर इवन है तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। और इसी तरह अगर -1 है और पावर प्लस आएगा, पावर अगर ऑड है तो निगेटिव आता है। ये हमारा रूल है। तो इसका क्या किया, तो इसका मतलब हमारे पास ये इवन है तो प्लस आएगा, तो 2 पावर 4 यानी कि 16 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखें, अब क्या हो गया, 3 और पावर 2 इंटू ये सब है तो क्या हो गया, 3 पावर 2 to the 4 to the 8। अब 3 पावर 8 जो है, अब इसको हमने इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये चेक कर लेते हैं आंसर। अब इसको करना चाहें आप 8 टाइम्स कर लें कैलकुलेटर से, तो ये 6 5 और 6 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब यहाँ क्या है, अब आप देखें, जैसे हमने बताया था कि आपके पास बेस सेम है तो ये पावर और माइनस हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है डिवीजन में, तो 7, और ये ऊपर जाके पावर या ले सकते हैं हम 3 पावर, ये हो जाएगा -2। तो इसका मतलब है हम एक उसमें ले सकते हैं 7 - 2, तो 3 पावर 5। अब 3 पावर 5 क्या होता है, अब 3 पावर 4 हमारे पास देखें, 3 क्यूब होता है 27, और 3 पावर 4 होता है 81, और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 पावर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 243। तो ये थोड़ी सी, ये आपको पावर याद करनी पड़ेगी। अच्छा देखें, ये मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा देखें, ये हमारे पास तो कर लिया था हमने, ये 2 पावर 3 to the 6, तो 2 पावर 6 क्या होता है, ये 64 होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, देखें ये पावर आपका 2 और इंटू 2 तो 4 हो गई। अच्छा, अगर देखें यहाँ माइनस है और ये हमारे पास पावर जो है इवन है तो हम पॉजिटिव आएगा, अगर ये माइनस है और पावर ऑड है तो माइनस आएगा, यहाँ पावर इवन है तो इसलिए हमारे पास प्लस में आ गया। अच्छा, हम यहाँ आ जाएँ, अब ये आपका जो हो गया 3, ये तीनों पावर 2 पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 पावर 8 आ गया। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 3 पावर 8 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3 पावर 7। अब यहाँ देखें सेम बेस है तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएगा, 7 - 2 5, 3 पावर 5 243 होती है। ये थोड़ा सा आपने इनको याद कर लें तो आसानी रहेगी आपको। अच्छा, यहाँ आ जाएँ। अच्छा, अब से हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे भी आपकी बेस सेम है, जब बेस सेम है तो हम इसको -4 और पावर 4 और ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 और ये -2, तो ये हमारे पास हो गया -4 और पावर हो गई 4 - 2, तो -4 और पावर 2। अब देखें क्योंकि ये इवन है प्लस आएगा तो ये 16 आंसर आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ भी वैसे ही आपका a पावर सेम बेस है तो ऊपर ले गए हम इसको, ये -2 हो जाएगी a पावर, और फिर 9 - 2 तो ये a पावर 7 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखें, अब यहाँ क्या है, हम कैंसिल कर सकते हैं 4 to the। अच्छा, अब यहाँ क्या देखें, ये 2 आ गया, अब ये आपका a3 है, ऊपर ये पावर 1 है तो ऊपर आके ये -1 हो गई। इसमें b पावर 5 और ये 1 है, ये भी ऊपर आके
की पावर -1 हो गई, तो ये आ गया 2। अब हम लिख सकते हैं 3 - 1 और b 5 - 1, तो ये हमारे पास आ गया 2a² और b4। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। अब यहाँ देखें, यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करते हैं। 3 7 ये हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब देखें यहाँ पे क्या है, आपके x पावर 6 है, तो अब ये यहाँ पे आ गया -7 और x पावर 6 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x पावर -2, इस तरह y 9 और ऊपर जाके यह किया y -5। अब इसको लिख लेंगे हम, क्या आ गया -7 x 6 - 2 और y 9 - 5। अब ये -7 x पावर 4 और y पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा, अब हम यहाँ देखें, अब ये m + n ये पूरी एक बेस है और m ये दोनों बेस सेम है। इस तरह दूसरी बेस है कि p + q, ये p + q, तो इसको भी हम इसी तरह से कर देंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ये m + n, तो पावर क्या हो जाएगा 7 - 6 और ये हो जाएगा p + q और 5 - 2, तो ये हमारे पास आ गया m + n और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख दिया मैंने p + q = यहाँ पे 3। अभी सब मैंने इसलिए उतार लिया था, आने में टाइम लग जाता। सही है। अब देखें यहाँ पे आ जाएँ आप। अब यहाँ क्या होगा, देखिए सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 4 5 तो अब हमारे पास ये आ गया 5। अब ये देखें 2p - 3q, इसकी पावर क्या है 12 और ये +9 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ p - 3r है और यहाँ देखें जब नहीं लिखा है 1 है तो 3 - 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। 2p - 3q 12 - 9 ये 3 आ गया और p - 3r और 3 - 1 2 आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसमें क्या है, यहाँ से कैंसिल कर दें तो यहाँ पास 2 आ गया। ये भी देखें 12 + 3m, यहाँ भी 12 + 3 यानी सेम बेस है। यहाँ 4n - 2p, यहाँ भी 4n - 2p, यहाँ भी सेम बेस है। तो हम लिख सकते हैं 2l + 3m और पावर क्या हो जाएगी 5 - 3 और ये हो गया 4n - 2p, पावर हो गई 6 - 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 2l + 3m, पावर आ गई हमारे पास 2 और 4n - 2p, इसकी पावर 6 - 4, ये भी 2 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा, ये भी ऐसे ही देखें। अब यहाँ पे आपका 6a + b, यहाँ भी 6a + b यानी कि सेम बेस है, तो 6a + p और 6 - 4 आ गया। अब देखें 3c + d, 3c + d सेम बेस है, तो 3c + d और ये आ गया आपका 5 + 2 तक आ गया -2 हो गया। इस तरह 5e - f और ये भी आपका 5e - f है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेम बेस है, तो 5e - f और लेकिन नहीं लिखा, इसका मतलब पावर 1 है, तो 2 - 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया 6a + b, 6 - 4 2 आ गया और 3c + d और 5 - 2 3 आ गया और 5e - f, अच्छा 2 - 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।